कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगाए। सोचते कि बच्चा है वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। मीडिया व्यवसाय हो रहा है, इससे डरिए मत, व्यवसाय को अच्छी तरह से करें, उस पर सोचिए। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर बार की तरह एक नए मेहमान के साथ पुनः हम आपके सम्मुख हैं, आपकी सेवा में हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी जी, जो कि देवी गोयनका मीडिया कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के डीन हैं। साथ ही साथ लक्ष्य मीडिया ग्रुप और हिमालय टीवी के आप कंसल्टेंट भी हैं। मीडिया जगत में प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी जी का नाम बहुत विख्यात है और मीडिया की सेवाओं में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शिक्षा जगत में भी आपका बहुत ज़्यादा नाम है। तो आइए आज की इस एक मुलाकात कार्यक्रम में हम चौधरी जी का अभिनंदन करते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। चौधरी जी, मीडिया शुरुआत से लेके यदि कहें सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था तब से लेके मीडिया तो है ही, नारद जी के रूप में हमारे यहाँ जाना जाता है। तब से लेकर अब तक यदि मीडिया का सफ़र देखें तो कितना परिवर्तन आ गया है? आमूल परिवर्तन हुआ है। पहले मीडिया बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, मीडियम है, मीडियम का ही प्लूरल मीडिया है। जी जी। जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ लोग अपनी बातें और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म को ही मीडियम कहते हैं। और ये मीडियम का रूप प्रारूप सृष्टि के शुरुआत से आज तक काफ़ी हद तक बदला है। जी। पहले व्यक्तिगत रूप से हम मीडियम बनाते थे, एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों से या कुछ व्यक्ति और सारे व्यक्तियों से बात करते थे फेस टू फेस, और यूजिंग a mobile sort of a journey through the villages, through the towns, announcing and all that. That was a platform. उसके बाद ये बदलता गया, प्रिंटिंग प्रेस आने के, वैसे बीच में पत्तों पे लिख कर डॉक्यूमेंट करना, उसको पांडुलिपि है, पांडुलिपि बनाना, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। पहले तो ओरल मीडियम था, उसके बाद ये पांडुलिपि का मीडियम आया। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद पुस्तक छपने लगे, धीरे धीरे न्यूज़पेपर आया, मैगजीन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद पिछले 100 साल में मीडिया का तो एक भूचाल जैसा हो गया है। पहले रेडियो, बाद में टेलीविज़न की भी फ्रीक्वेंसी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक। आज टेलीविज़न का फुटफॉल आधी दुनिया तक कवर कर सकता है, एक पर्टिकुलर सैटेलाइट का ऑलमोस्ट आधी दुनिया तक कवर कर सकता है। यहाँ तक भी हमारे अब पहुँच गया है टेलीविज़न का फुटफॉल। लेकिन इंटरनेट आने के बाद जो परिवर्तन हुआ जी, ये परिवर्तन एक माने भूचाल से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब इंटरनेट एक और मीडियम नहीं, यह मदर मीडियम बन रहा है। सारे मीडिया इस पे समाहित हो रहे हैं। तो कल का टेलीविज़न अब स्क्रीन पे नहीं, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इन द सेंस ऑफ टेली, जो हम सैटेलाइट के माध्यम से जो कैप्चर करते हैं, केवल वो नहीं, हम इसको इंटरनेट के माध्यम से देखेंगे। जी जी। कल का रेडियो हम इंटरनेट के माध्यम से सुनेंगे। तो बहुत सारे परिवर्तन इंटरनेट आने के बाद हुआ है। विद द 4th जनरेशन ब्रॉडबैंड कनेक्शन कमिंग इन, इवन डाउनलोडिंग अ टेलीविजन चैनल, डाउनलोडिंग अ फिल्म वुड बी वेरी इजी। ऑलमोस्ट जिस तरह से हम अब मैसेज भेजते हैं वैसे ही हम फिल्म देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। जी जी। सो प्लेटफॉर्म का जो बदलाव हुआ है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, इसको हम कहते हैं कॉन्वर्जेंस ऑफ मीडिया। मल्टी मीडिया एक प्लेटफॉर्म में आ जाना, एकाकीकरण, एकत्रीकरण, कॉन्वर्जेंस। सो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया हुआ है, कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया हुआ है, ये मीडियम का या मीडिया का चरित्र प्लेटफॉर्म की तरीके से तो पूरी तरह बदल रहा है। अब कंटेंट की बात है। आफ्टर ऑल किसी भी मीडियम का या किसी भी मीडिया का हृदय होता है कंटेंट, जो आप कहना चाहते हो। पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। पैकेजिंग को इंटरेस्टिंग करे तो लोगों में दिलचस्पी होती है, लेकिन पैकेजिंग जितने भी इंपॉर्टेंट हो, बात अगर ठोस नहीं है, बात मुद्दे की नहीं है, केवल रंग से सजाने से वो बात बनेगी नहीं। सो कंटेंट के दिशा से काफ़ी हद तक गिरावट भी हुआ है, बहुत हद तक गिरावट भी हुआ है।
उस बात पे हम और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट में आज बहुत कुछ और भी आवश्यक है, इस पे रीथिंकिंग होने की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म में तो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे अभी भी शोध हो रहे हैं जी। ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का व्यवहार हम क्यों करें, कैसे करें, किस बात को ले जाने के लिए करें, यही वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है चौधरी जी, जिसकी मैं बात पे आना चाहता था। क्योंकि जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ कि इसकी शुरुआत, जो मीडिया की शुरुआत एक अच्छे संदेश को लोगों तक पहुँचाना, इन्फॉर्मेशन बेशक एक बात थी, लेकिन अच्छे संदेश को लोगों तक पहुँचाना, समाज में जागृति लाना, अच्छाइयों को प्रचारित और प्रसारित करना, शायद ये इसका ध्येय था और काफ़ी हद तक हम इसमें सफल रहे थे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया है इंटरनेट के द्वारा भी हो, लेकिन अब जो कंटेंट या हृदय की जो बात हो रही है, शायद उसमें सचमुच एक गिरावट आई है जिसका हम प्रभाव समाज में भी देख पा रहे हैं। कैसे इस जो कंटेंट की बात है इसको सुधारा जाए, कैसे उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए, आप किस प्रकार से इस पे विचार करते हैं? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दुनिया भर के मीडिया के कर्मी, मीडिया के चलाने वाले लोग आज इसी विषय पे सोच में पड़े हैं, इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। कंटेंट सुधारने की बात हम अगर एक्सटर्नली सोचें तो पूरी तरह हम समझ नहीं पाएंगे। हम पहले ऐसा सोचते हैं, कंटेंट हमने बिगाड़े क्यों? दो कारण बोले जाते हैं। एक, अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम कंटेंट बिगाड़े हैं, क्योंकि अगर हम कहानियों को वायलेंस, सेक्स और बहुत सारे अन्य विषयों को, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल नेचुरल लाइफ के प्रतिफलन या मिरर है, उस तरह की बातें करें तो मुझे और हमारे मीडिया को अधिक आकर्षण मिलेगा। ये एक सोच है जी। और दूसरा सोच, अगर अधिक आकर्षण होता है तो अधिक आय या रेवेन्यू या इनकम भी होगा। आफ्टर ऑल मीडिया ऑल्सो नीड्स मनी टू ग्रो। सो ये जो दो आर्गुमेंट है, मैं इस दो आर्गुमेंट के मूल पे ही थोड़ा आघात करना चाहता हूँ जी। आई वुड लाइक टू हिट एट द बेस ऑफ दिस टू आर्गुमेंट्स। पहला तो मैं कह दूं, मीडिया एक मिशन है, व्यवसाय नहीं। ये बात जो बड़े भले लोग कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं, बहुत लोग विश्वास करते हैं, मैं थोड़ा उससे द्विमत हूँ। मीडिया मिशनरी ज़रूर है, उसका एक सोशल रोल ज़रूर है, लेकिन अगर वो व्यवसाय नहीं बनेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो मीडिया कर्मियों की अपनी ज़िंदगी सुधरेगी नहीं। सो मीडिया व्यवसाय होने में कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत व्यवसाय होने में गलत है। पॉइंट वो है कि व्यवसाय करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन किस किस मकसद के साथ, किस माध्यम के साथ, किस वैल्यूज के साथ आप व्यवसाय कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मैं उदाहरण दूं, धूम 3 आने के पहले तक भारत के 102 साल के फिल्मी इतिहास में सर्वाधिक इनकम जिस फिल्म से हुई है, न उसमें कोई सेक्स है, न कोई वायलेंस है, न कोई एनी नेगेटिव वैल्यूज जो बहुत सारी फिल्में प्रचार करती हैं या दिखाती हैं, वो सारी बातें हैं। मैं 3 इडियट्स फिल्म की बात कर रहा हूँ। 3 इडियट्स फिल्म धूम 3 आने के पहले तक सर्वाधिक इनकम 3 इडियट्स ने किया है। जी जी। और वो 101 साल बाद जो इनकम 400 करोड़ से ज्यादा इनकम 30 करोड़ की लगानी से बनी हुई फिल्म ने कमाया है। धूम 3, चेन्नई एक्सप्रेस तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, या रा 1, ये सब भी हाई इनकम है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 30 करोड़ की लगानी से जो फिल्म बनी है और उसकी जो इनकम हुई है, ना उसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज है। बिल्कुल, मतलब जो ये तर्क दिया जाता है चौधरी जी कि आज लोगों को ये चाहिए, हिंसा चाहिए या सेक्स चाहिए, एकदम गलत है जी। यही मैं कहना चाहता हूँ, इसके मूल में ही आघात करना चाहता हूँ जी। अगर आप बहुत शीघ्रता के साथ बहुत ज्यादा कमाना चाहते तो कॉम्प्रोमाइज होंगे ही। पोलियो में अमिताभ बच्चन को यूज करना, मैं अगर पोलियो की बात करता तो उतना असर नहीं होता। अमिताभ बच्चन को व्यवहार करके पोलियो का जो एडुटेनमेंट वैल्यू, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, ये वैल्यू करके घर घर में हर बच्चे को, जन नवजात शिशु को पोलियो केंद्र तक ले जाना, 2 बूंद जिंदगी के देना, तो ये जो हुआ है, तो ये अच्छी कंटेंट भी है और अच्छा एक तरह से बिजनेस, पोलियो के लिए प्रचार ही बिजनेस है जी जी। तो अच्छा बिजनेस भी है, मतलब एक अच्छा सार्थक संदेश सार्थक तरीके से भी पहुंचाया जा सकता है। ये जो एक भ्रम है कह लिया जाए कि नहीं, इनके माध्यम से कोई कार्य नहीं हो सकता या कमाई नहीं हो सकती या व्यवसाय नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। तो क्या किया जाए? लेकिन देखा यही जा रहा है कि बहुत ही कम स्तर पर ये चीज़ें जो चौधरी जी आप कह रहे हैं वो हो रहा है। यदि हम कहें कि 100 में से कोई 1 कर रहा है, वो वाली बात हो रही है। कैसे इसे व्यापक तरीके से पहुंचाया जा सकता है? आप अगर देखें जी, स्टार ग्रुप का चैनल, लीडिंग चैनल स्टार प्लस, करीबन 7-8 साल तक नुकसान में था। 7-8 सालों तक जी।
पहली बार प्रॉफिट में आया, कौन बनेगा करोड़पति करने के बाद? कौन सा नेगेटिव कंटेंट है, कौन बनेगा करोड़पति में? कंप्लीटली एक नॉलेज बेस्ड शो है। जी जी, ठीक है, पैकेजिंग के कारण अमिताभ बच्चन यूज्ड है, उसमें थोड़े कलर लाए गए हैं, कभी स्टार्स आते हैं, वो तो खैर जरूरी भी है, जरूरी भी है। जी जी, पैकेजिंग के लिए आपने किया है, लेकिन जो मूल बात कहती है ये प्रोग्राम, वो है कि आप अपना साधारण ज्ञान बढ़ाएं, देश की, अर्थनीति की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, लिटरेचर की ज्ञान बढ़ाएं। और अगर आपके ज्ञान पे आपका विश्वास है तो आप उस होर में आए, प्रतियोगिता में आए, 1 से 7 करोड़ तक जीत कर जाए। इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या टीवी के जो निर्माता हैं, प्रोड्यूसर्स आदि हैं, वो ये एक तर्क देते हैं कि लोगों को जो चाहिए वो हम परोस रहे हैं, कि लोगों को ये चीज़ें चाहिए, वो देखना चाहते हैं, इस कारण हम ये दे रहे हैं। इस तर्क से आप कितने सहमत हैं? एकदम ही नहीं। लोगों को क्या चाहिए, क्या आपने एक्चुअली कोई शोध किया है? क्या शोध के बेसिस पे आप प्रोग्राम बना रहे? अगर नहीं तो किस मुद्दे पे आप समझते हैं कि एक शॉर्टकट कैसे पाया जाए? अब मिल्खा सिंह की ये जिंदगी की कहानी वो फिल्म नहीं बनती तो आम नौजवान नहीं जानते आज के। मेरी कौम की आज नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक रीथिंकिंग हुआ है यंगस्टर्स के माध्यम में, मनों में, मेरी कॉम देखने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, और विचारधारा में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये भी एक बात चलती थी कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके साथ शायद थोड़ा ठीक ठीक व्यवहार नहीं हो पाता, कुछ कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन शायद इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन मीडिया के माध्यम से जो आया है या फिल्म के माध्यम से वो संभवतः आएगा। मतलब यही है कि सार्थक चीजें दी जाएं तो उसको सभी लोग पसंद करते हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। लेकिन ये वाली जो बात है कि व्यवसाय को पीछे छोड़ के, मतलब गलत तरीके से जो व्यवसाय की बात हम कर रहे हैं, अच्छे लोग कहते हैं कि मीडिया मिशन है, व्यवसाय नहीं, वो भी गलत है। और बुरे लोग करते हैं व्यवसाय करने के लिए कुछ भी करना सटीक है, वो भी गलत है। बिल्कुल, व्यवसाय हो, सटीक तरीके से हो, मीडिया कर्मियों की इनकम बढ़े, मीडिया मालिकों की इनकम बढ़े, कोई गलत नहीं है, क्योंकि बाकी व्यवसाय की तरह है ही। लेकिन ये व्यवसाय में एक मिशन भी है, ये व्यवसाय में एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ अगर ये व्यवसाय हो और सटीक बातों को, अच्छी बातों को, समाज में तो बुरे अच्छे कई चीज होंगे। मिरर यानी सिर्फ गंदी चीजों को दिखाएंगे। अगर गंदी चीजों को कभी कभी इस तरह से दिखाए कि वो लोग उससे विमुख हो, उससे पड़े हटे, तो ठीक है। लेकिन गंदी चीजों को हम टिटिलेट करने दिखाएं, वो नहीं मान सकते। अगर एक औरत पे अत्याचार दिखाने के लिए ग्राफिक डिटेल्स ऑफ रेप दिखाना जरूरी नहीं है। आप शैडो प्ले करके, लाइट एंड साउंड के माध्यम से कई तरह से आप बता सकते हैं जो अत्याचार उस औरत पे हुई है और उसका मानसिक क्या उसके माने ट्रॉमा है, उसको बता सकते हैं। और उस ट्रॉमे का जो पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए दर्शक में कि इस तरह की चीज ना करने देंगे, ना करेंगे, ना करने देंगे, वो होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए वो ये कि समाज को एक अच्छा संदेश जाए। यदि वो दृश्य दिखाए भी जा रहे हैं तो लोगों में वासना के भाव पैदा ना करें, लेकिन उनके अंदर एक जागृति आए कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और हम भी ये कहीं भी हम देखते हैं तो हम नहीं होने देंगे। मूल चीज जो चौधरी जी ये है कि लोग अपनी कमाई को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, सामाजिक सरोकार को थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं। तो किस प्रकार से एक नैतिक जागृति लाई जा सकती है लोगों में, क्योंकि आमतौर पे यही देखा जा रहा है। आप डीन हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप अपने विद्यार्थियों तक बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं, लेकिन यही बात मीडिया जगत में भी आए, जो एक प्रकार से निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सब में ऐसी सामाजिक दायित्व का भाव, नैतिक भाव जागृत हो, क्या प्रयास किया जाए? केवल मीडिया नहीं, देश के हर अंश में ये चीज है। A doctor's job is such a pious job. जी. A teacher's job is such a respectful job, but there are lots of mistakes and lots of aberrations there as well. हम लिंग निर्धारण करना क्राइम है। आज डॉक्टर 50,000 रुपया ले रहे हैं लिंग निर्धारण करने के लिए, कई डॉक्टर ले रहे हैं। ये नहीं कि पूरे डॉक्टर समाज गलत है, ऐसा नहीं। ओवरऑल समाज में एक वैल्यू क्राइसिस है। एक इस तरह का माहौल बन गया है कि वैल्यू की बात करें तो आप चल नहीं सकते आज के समाज में। इस तरह का एक सोच, एक धारणा बन गई, एक धारणा बन गई। जी जी। राजनीति करे तो आप वैल्यू ओरिएंटेड नहीं हो सकते। नहीं, करप्शन के खिलाफ आंदोलन हुए इस देश में। सो वैल्यू ओरिएंटेड होना, रेवेन्यू से परे होना ऐसा नहीं है।
वैल्यू ओरिएंटेड कैन ऑल्सो बी गुड बिजनेस। बिल्कुल, ये बात आना जरूरी है। नहीं तो वैल्यूज एक जगह में रह जाएंगे और रेवेन्यू वाले दूसरी जगह में रह जाएंगे, कभी उनमें कोई मिलाव नहीं होगा और वो मिलाव होना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी का शायद एक प्रयास यहाँ किया गया चौधरी जी की एक बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था कि सकारात्मक परिवर्तन में जनसंचार माध्यमों की भूमिका। तो किस प्रकार की चर्चा आप लोगों की हुई कि जनसंचार माध्यम किस प्रकार से सकारात्मक दिशा में समाज को ले जा सकते हैं या खुद भी किस प्रकार अपने अंदर सकारात्मकता ला सकते हैं? क्या विशेष चर्चाएं रही आप लोगों की? पहली बात तो मैं ब्रह्म कुमारी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर वर्ष ये जो ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे सकारात्मक बातें और वैल्यू ओरिएंटेड मीडिया की बातें, चर्चाएं सामने रखते हैं। अब तो आपका चैनल आ गया तो बात केवल 2000 लोगों तक सीमित न रह के लाखों लोगों तक, बिल्कुल लगभग 5 करोड़ लोग। बहुत अच्छी बात है जी। तो यहाँ पे एक चर्चा हुई कि जनसाधारण का ट्रस्ट या विश्वास मीडिया कैसे बरकरार रखे, उस पर एक चर्चा हुई। बड़े अच्छा लगा वो सुनते हुए, उसमें मैं भी हिस्सा लिया था। फिर मैंने औरों को सुना एक और चर्चा में कि जो चैलेंजेस मीडिया प्रोफेशन में आ रहे हैं इंडिविजुअली एंड ऑर्गेनाइजेशनली, वो चैलेंजेस को कैसे फेस करें, चाहे वो तकनीकी चैलेंज हो, राजनीतिक चैलेंज हो, सामाजिक चैलेंज हो, आर्थिक चैलेंज हो, किस तरह से उसको फेस करें, वो इस पे एक अच्छी चर्चा हुई। अभी थोड़ी देर बाद आपके इस इंटरव्यू के बाद ही जो चर्चा होगी, मीडिया केवल मिरर है या मोटिवेटर भी है समाज का, इस पे चर्चा होगी। मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ, तो ये एक चर्चा होगी। मीडिया शिक्षा पे शायद और चर्चा होनी चाहिए। मैं सजेशन दूंगा ऑर्गेनाइजर्स को अगले सत्र के लिए, अगले वर्ष के लिए, कि मीडिया शिक्षा, आज के जो परिवर्तनशील समाज है उसमें एक सकारात्मक मीडिया बनाने के लिए शिक्षा कैसी हो, उस पे एक सेशन रहे तो वो होना चाहिए। तो ये जो चर्चाएं हो रही हैं और बहुत अच्छा लगा, बड़े 2-4 मीडिया से लोग हैं, 7-8 बड़े यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स के प्रधान हैं और साथ साथ भारत के कई राज्यों से, यहाँ तक कि हमारे छोटे अखबारों के भी प्रतिनिधि, छोटे चैनल्स के भी प्रतिनिधि आए हुए हैं। सो उनकी जो चर्चा हो रही है वो रीजनल लेवल पे उनका काफी इन्फ्लुएंस होता है, काफी प्रभाव होता है। सो बहुत अच्छा चर्चा, बहुत उनका पार्टिसिपेशन भी बड़ा अच्छा रह रहा है। ये देखकर अच्छा लग रहा है क्योंकि नॉर्मली जो हम देखते हैं बड़े अखबारों में और चैनल्स में, ओनली द लीडिंग मीडिया हाउसेज आर रिप्रेजेंटेड एज इफ द होल कंट्री इज ऑफ 5 चैनल्स। नहीं, इस देश में करीबन 500 से अधिक चैनल्स हैं, लेकिन हम जब चर्चा करते हैं वही 7-8 चैनल के नाम बोलते हैं। देश में 10,000 अखबार हैं, चलो उसमें अच्छी तरीके से भी 2,000 अखबार चल रहे हैं, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो 20 अखबार से अधिक कभी हम चर्चा में उदाहरण नहीं देते। अभी भी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का ही उदाहरण दिया। तो ये अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे अखबारों के प्रतिनिधि भी आए हैं और सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है लोकल लेवल पे। वो लोग पैनल में डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। तो क्या विशेष आउटकम रहा, क्या मतलब सार निकल के आया कि अब हम ये करेंगे अपने अपने फील्ड में जाकर, व्यक्तिगत रूप से भी और अपने प्रोफेशन में भी जाकर के? 2 पॉइंट। एक तो व्यक्तिगत रूप से जो ब्रह्म कुमारी फिलोसॉफी का जो मूल थॉट है, स्व परिवर्तन से समाज परिवर्तन, अपने अंदर परिवर्तन के माध्यम से चारों तरफ की परिवर्तन, अपने काम काज और चारों तरफ की परिवर्तन, ये बात मीडिया के संदर्भ में कैसे लागू हो, ये काफी हद तक डिस्कशन हुआ है और ये एक हमारा मेन टेक अवे रहेगा कि हम अपने परिवर्तन अपनी जगह में क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा जो है कि हम पॉजिटिव स्टोरीज लाने की जो बात हो रही है कि ऑलवेज, माने लोग कहते हैं ना, न्यूज इज दैट विच समवन इज समवेयर ट्राइंग टू हाइड। कोई कहाँ भी, कोई कहीं भी कुछ चीज जो छुपा रहा है वही न्यूज है। तो एट द एंड ऑफ द डे ऑल न्यूज रिपोर्टर्स बिकम डर्ट मॉन्गर्स, मतलब गंदगी ढूंढने वाले बन जाते हैं। ऐसा एक इमेज बना है। पॉजिटिव स्टोरी भी न्यूज है, पॉजिटिव अचीवमेंट्स भी न्यूज है। अभी अभी मैंने पोर्टल में पढ़ा है, एक लेडी 30 साल की उम्र है, दोनों हाथ कटे हुए हैं बचपन के एक एक्सीडेंट के माध्यम से। वो अपने को तैयार इस तरह से किए हैं कि वो दोनों पैरों से लिखते हैं, एक पैर पे, बाएं पैर पे खड़े होकर दाहिने पैर पे चौक से भी लिख सकते हैं। और वो अब एक हाई स्कूल की टीचर है और एकमात्र कमाऊ व्यक्ति है 7 आदमी के फैमिली में, बड़ी बेटी है घर की, 7 आदमी के फैमिली में। ये स्टोरी क्यों
मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर या चैनल में नहीं आता है। ये भी एक बड़ा सा प्रश्न है चौधरी जी कि बहुत सारी अच्छाइयां चारों तरफ हैं, उन जो हम अच्छाइयों रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सोच रहे हैं कि वो न्यूज़ नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं मतलब ये न्यूज़ है। जी जी जी। आपको अच्छा लग रहा है अगर सुन के तो ये न्यूज़ है। और शायद क्या इस आप बात देखना को नहीं सुन चाहेंगे के इसको कि वो किस तरह से लिख रहे रही हैं है टेलीविजन अपना, और इस चीज को सुन करके देख करके बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड प्रेरित होते हैं। होंगे। एग्जैक्टली, और ये समाज की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल दिया जी। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव स्टोरीज के। तो एक टेक अवे ये है जी। कि हम पॉजिटिव स्टोरीज को ज्यादा लाएं, हम वैल्यूज एजुकेशन में ज्यादा, हम शिक्षाविद हैं तो एजुकेशन में वैल्यूज को और ज्यादा लाएं, वैल्यू ओरिएंटेड जर्नलिज्म, वैल्यू ओरिएंटेड एडवर्टाइजिंग, वैल्यू ओरिएंटेड फिल्म मेकिंग, इस पे चर्चा करें। उदाहरण हम ज्यादा देखें, जो केस स्टडीज हम बनाएं जो पॉजिटिव मीडिया के केस स्टडीज हो। तो ये एक और टेक अवे है जी। तीसरा टेक अवे जो इसमें से है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया, इंटरनेट के आने से जो काफी हद तक हुआ है, डिजिटल मीडिया आने से जो फिल्म और टेलीविजन का डेमोक्रेटाइजेशन अब शुरू हुआ है, इसका व्यवहार और करें। अधिक से अधिक लोग अपनी बातों को, अगर वो मेन स्ट्रीम बड़ी मीडिया में लाने में अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, असक्षम हो रहे हैं, तो वो ऑल्टरनेट मीडिया में लाएं, ऑल्टरनेट मीडिया क्रिएट करें, डेमोक्रेटिक मीडिया क्रिएट करें, क्योंकि अब वो स्वाधीनता उद्योग देता, अपना प्रयुक्ति हमें देता है। टेक्नोलॉजी गिव्स अस दैट फ्रीडम of bringing in the things that we sincerely want to bring to a larger audience. Accessibility has happened because of digitization of media, because of the coming in of internet, because of IT enabled services. So this is what we need to really take note of. ये एक टेक अवे भी रहा आज के प्रोग्राम से। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इन सभी चीज़ों को जा कर के यदि हम अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जल्दी ही हमें समाज में देखने को मिलेगा। विशेष करके आप अपने यहाँ किस प्रकार का परिवर्तन अपने स्टूडेंट्स के बीच या कुछ सिलेबस में, क्या आपके पास भी कुछ विचार ऐसा चौधरी जी कि हम जाके ऐसा करें ताकि अपने स्टूडेंट्स में ये सारी चीज़ें हम डाल सकें? करुणा भाई जो हमारे पूरे मीडिया ऑपरेशंस को लीड करते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, करुणा भाई से बातचीत के दौरान जो लगी कि वैल्यू ओरिएंटेड मीडिया एजुकेशन, इसकी एक हम अलग से पेपर या मॉड्यूल ही बना सकते हैं जी। और वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि किस तरह से मीडिया में एथिक्स एंड वैल्यूज को लाया जाए। और वैल्यूज एंड एथिक्स कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, वो एक्चुअली रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है। और एथिक्स केवल मोरालिटी की बात नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है। सो वो एक पर्सपेक्टिव है जो हम ला सकते हैं श्योरली। दूसरा जो हम समझते हैं कि इसके माध्यम से कर सकते हैं कि आगे भी जब मीडिया प्रोग्राम्स यहाँ होंगे या बड़े शहरों में होंगे अंडर द लीडरशिप द ब्रह्मा कुमारी, उसमें कुछ हमारे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना, शिक्षकों को इन्वॉल्व करना, वो एक की जा सकती है जो जिसके माध्यम से उनके अंदर भी कुछ चिंताओं में कुछ परिवर्तन, कुछ प्रभाव बने। तो ये दूसरी चीज हो सकती है। चलिए, बहुत सुंदर। इस प्रकार का परिवर्तन निश्चित रूप से सभी को एक सुकून देगा। और जो लगातार ये कहते रहते हैं कि बहुत गिरावट हो रहा है, उठें कैसे, शायद ये नहीं जान पाते। इन माध्यमों से और इस प्रकार के परिवर्तन से शायद एक आशा की किरण जागृत होगी। एक विशेष बात जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं समापन के पहले कहना चाहूँगा, 2-3 बातों को रिपीट करना चाहूँगा। मीडिया व्यवसाय हो रहा है, इससे डरिए मत, व्यवसाय को अच्छी तरह से करें, उस पर सोचिए। केवल नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी दिखाने से ही नज़र अट्रैक्ट होता, लोगों के अटेंशन अट्रैक्ट होते हैं, ये गलत है। पॉजिटिव स्टोरीज, वैल्यू ओरिएंटेड स्टोरीज के माध्यम से भी समाज में काफ़ी हद तक अच्छा प्रभाव, अच्छी रेपुटेशन, अच्छी विजिबिलिटी, टीआरपी, सर्कुलेशन एंड इनकम सब हो सकते हैं और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। शिक्षा जब हम करते हैं, पहली बात है मीडिया को केवल अखबारों से मत जोड़े। मीडिया 4 प्रकार के हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑन एयर, ऑन ग्राउंड, 4 प्रकार के मीडिया। ऑफलाइन अखबार और मैगजीन्स हैं, ऑनलाइन एंटायर इंटरनेट की जगत जो साइबर जगत कहते हैं, वर्चुअल जगत करते हैं, वो है। ऑन एयर रेडियो एंड टेलीविजन का जगत है। एंड ऑन ग्राउंड सेमिनार, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, रोड शोज, ये सब है, जैसा ये कॉन्फ्रेंस अभी हो रहा है। तो चारों अंश में, चारों तरह के मीडिया में इम्पैक्ट होना चाहिए। पुराना जो टू एडुकेट, टू एंटरटेन एंड टू इन्फॉर्म, 3 फंक्शंस ऑफ मीडिया कहते थे, अब वहाँ से हम ऊपर उठ के आए हैं। अब एडुटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन विथ एंटरटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन विथ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एंगल लाना अच्छी चीज़ों में ज़रूरत है, तो उसको बहुव्यापी काफ़ी हद तक उसका स्कोप बढ़ेगा, बहुत लोगों तक वो पहुँच पाएगा, लोग उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। साथ साथ इंटरैक्ट और एंगेज करना, मीडिया में यंगस्टर्स को इंटरैक्टिव और एंगेज कराना। अच्छी बातें केवल 35 साल की उम्र के ऊपर वालों के लोगों के लिए है
और चालू चिला सब जो चलता है वो बातें यंगस्टर्स के लिए गलत है। हमें ऐसी मीडिया, ऐसे कंटेंट बनाने हैं जो एंगेजिंग हो, इंटरैक्टिव हो, और उसमें अंडर 35 एज ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो। ये बातों को भी ध्यान देना चाहिए, और वो एजुकेशन लेवल से ही इसकी तैयारी होनी चाहिए। और मीडिया कन्वर्जेंस एक टूल है जिसे हम पावरफुल बना सकते हैं। एक तरफ मीडिया कन्वर्जेंस के माध्यम से हम उसका गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट में पोर्नोग्राफी मिलती है, और दूसरी तरफ हम मीडिया कन्वर्जेंस के माध्यम से छोटी से छोटे अच्छे स्टोरी को बहुत दूर तक, बहुत लोगों तक ले जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा खर्चा किए भी ना कर सकते हैं। सो इट्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु रियली वांट टू मेक पॉजिटिव मीडिया। इन सारी बातों को मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा था। बिल्कुल, आप बिल्कुल। कुछ पूछ रहे थे। जी जी जी, आपने बहुत सुंदर सार गर्भित रूप में हम कैसे मीडिया के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, वो सुंदर बातें आपने रखी हैं। निश्चित रूप से विचारणीय है, चिंतनीय है, और सभी को अमल अवश्य करना चाहिए। आपने 3 बातों की बात कही थी, तो मुझे भी 3 बातें याद आ गई हैं। आप तीसरी बार माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है चौधरी जी, आप 3 बातें कह रहे थे, और 3 बातों में बहुत सारी बातें शामिल हो गई, लेकिन बहुत ही एसेंशियल थी, आवश्यक थी सभी की जानकारी के लिए। आप भी तीसरी बार यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि 3 निकला तो मुझे भी 3 बातें याद आ गई। तीसरी बार आए हैं चौधरी जी, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस माउंट आबू के हेडक्वार्टर्स में आपको खींच लाती है? बाहरी रूप और अंदर की 2 बात करेंगे जी। अंदर की बात करें तो वो तो बेसिक पॉइंट है कि यहाँ के बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा शांत, सौम्य और हंसमुख परिवार जैसा है। जी। हम अपने घर पे ही आए, थोड़ा बड़ा घर है, बस कमरे थोड़े याद है। बॉम्बे वाला घर में 3 कमरे हैं, यहाँ में कुछ 100 कमरे हैं, बस इतना ही है। सो वो है अंदर वाली बात। जी। बाहर वाली बात अगर बोले, एक संस्था जो करीबन, मुझे संख्या तो एग्जैक्टली मालूम नहीं, शायद 25-30 हज़ार बहनें चलाती हैं और कुछ हज़ार भाइये चलाते हैं, दुनिया भर के 153 देशों में है, और उसका हेडक्वार्टर्स यहाँ है, कई 100 एकड़ में स्प्रेड आउट है, लेकिन एक कूड़ा भी रास्ते पे नहीं है। 10,000 लोगों का खाना बन रहा है, लेकिन अगर 1 घंटे का खाने का टाइम है तो 1 ही घंटे में सबका खाना हो भी जा रहा है, अगले 1 घंटे में सब साफ भी हो जा रहा है। सौर्य एनर्जी, सौर्य पावर, सोलर पावर, जो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा के रखा है 10,000 लोगों को, और इतने कई 100 एकड़ तक उसकी पावर से आप सप्लाई दे रहे हो, सोलर पावर की, रिन्यूएबल पावर की, ये एक अचीवमेंट है। सरकारी कोई मैंने प्रोजेक्ट भारत में नहीं देखा इतने बड़े पैमाने पे सोलर पावर का यूटिलाइजेशन एक पर्टिकुलर वर्क के लिए। हाँ, गवर्नमेंट के पैसे हैं, सोलर पावर जनरेशन करते होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सोलर पावर जनरेट करके उसको यूटिलाइज करना, ये एक बड़ा मतलब बड़े अचंभे की बात है। और मैनेजमेंट, कोई भी संस्था फाउंडर जाने के बाद टुकड़े हो जाते हैं। मैं अभी 10 उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे और शक्तिशाली बने हैं। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे मालूम था, फाउंडर के गुजर जाने के बाद ही ये संस्था इतनी बड़ी हुई और ज्यादा विकसित हुई है, 100 से ज्यादा देशों में उसके बाद ही पहुंची है। जी जी जी। सो दिस इज अ मैनेजरियल अचीवमेंट, a major managerial achievement. Not because I am sitting in your studio, I am telling it. It's a fact of life. I have been dean with some of the best institutions of India where management is taught. But people need to come here to understand the power of solar power, the power of well-managed organization, the power, even if there is a point of difference at certain points of time, how do you resolve it? So there are lots of things to be understood. आज भारत के बहुत सारे स्टूडियोज में भी आप जाएं, आइदर स्टूडियोज बहुत ही गंदे तरीके से मैनेज्ड है, मेंटेन्ड है, या अत्यंत हाई प्रोफाइल, बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट के स्टूडियोज है। यहाँ पे एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट के साथ इतना क्लीन, स्मार्ट, टू द पॉइंट एक स्टूडियो आपने बनाया है। सो दीज आर थिंग्स टू बी लर्नड इन प्रैक्टिकल सेंस। बड़ी बातें अपनी जगह में, बड़ी बातों का एप्लीकेशन छोटी बातों में कैसा है, वो बड़ी बातों का स्ट्रेंथ को मालूम करता है, बताता है। We might tell a lot of good things. How do we apply it in our day-to-day life, in small things? Think global, no doubt, but it has to be acted locally, right? बिल्कुल। Thank you very much. अंत में एक लास्ट बात मैं आपसे और चौधरी जी, कि यहाँ से इस बार जब आप आए हैं माउंट आबू में, तो यहाँ से जाते हुए यहाँ के अनुभव, यदि आपसे मैं 3 शब्दों में पूछना चाहूँ, तो वो 3 शब्द क्या होंगे इस बार का जो अनुभव रहा आपका? शांति,
I mean, if I can tell it this way, a sense of inner peace, a sense of cheerfulness, and sense of hope in what we are doing to do it better. बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जी आपका। बहुत सुंदर रही आपके साथ चर्चा और बहुत सुंदर एक प्रकाश लोगों को प्राप्त हुआ होगा कि क्या हमें करना है और हर एक का दायित्व क्या है। आप बारंबार यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज स्टूडियो में आने के लिए। आप पुनः पधारें उसके लिए हम अब फिर से दर्शक वृंद को अनुरोध करेंगे, मीडिया को न गाली दे, न मीडिया में रहकर गलत काम करे। गाली देने से कुछ नहीं होगा। हम परिवर्तन के लिए जो कुछ भी आज जितनी भी बातें हमने की, इसका अगर हम लोग इस तरह की बातों का अप्लाई करें तो ही उसका मतलब है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग बिग unless we do not act in small little good things. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी जी। मित्रों, बहुत प्यारी चर्चा रही है कि मीडिया जगत किस प्रकार से अपनी बातों को सकारात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है। उनकी जिम्मेवारी तो बनती है, लेकिन हमारी भी बहुत सारी जिम्मेवारियां बनती हैं। हम सब मिल कर के ही समाज को जहां हम रहते हैं उसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। सारी चर्चा में बहुत सारी बातें रही हैं, आप सब इस पे विचार तो जरूर कीजिएगा, लेकिन चंद पंक्तियों में मैं इसे बांधना चाहूँगा कि दर्पण देखा तो क्या कमाल किया, दर्पण देखा तो क्या कमाल किया, खुद बनो दर्पण कि लोग सूरत देखें। शायद इसी की आज हम सबको आवश्यकता है। ऐसे दर्पण बने कि समाज भी हमें देखकर, लोग भी हमें देखकर बहुत कुछ सीखें। और यदि हर एक इस प्रकार आदर्श दर्पण बनेगा तो समाज स्वतः श्रेष्ठ और सुंदर बन जाएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।